कैसे मेरे प्यारों, चलिएगा हमारी इकोनॉमी की अगली क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज क्लास नंबर 11 है, यहाँ 13 लिखा है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट जिसको कहते हैं। ठीक है, इससे पहले 10 क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से जा कर के देख लेना। और इकोनॉमी सच में मुझे तो ये लगता है कि यूके ट्रिपल एस सी में निकालने के लिए जीएस का पोर्शन जो है वो इकोनॉमी एक अच्छा सेगमेंट है और यहाँ से अच्छा स्कोर भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूंजी बाजार यानी कि शेयर बाजार, ठीक, जिसे आप और हम शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को हम द्वितीयक बाजार भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। एक मार्केट और जो ग्राहक है, पब्लिक है, उसके बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका इसकी रहती है, इसलिए इसको सेकेंडरी मार्केट द्वितीयक बाजार बोलते हैं। ठीक है, यही शेयर बाजारों में हम अंशपत्रों यानी कि इक्विटी, ऋण यानी कि डेट से धन की उगाई करी जाती है। तो ये सारा काम हम किस में करते हैं, पूंजी बाजार के अंदर करते हैं। ठीक है, एक एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है आप और हमें। देखिए, इकोनॉमी अच्छा सेगमेंट है, आपको नंबर अच्छे देगा। ठीक है, देखिए, प्रतिभूति बाजार किसे बोलते हैं, यानी कि सिक्योरिटी मार्केट्स, जहाँ शेयरों को जारी किया जाता है एवं निवेशक यानी कि जो इन्वेस्टर होते हैं उनके मध्य शेयरों का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, यानी कि उसको प्रतिभूति बाजार बोलते हैं, जहाँ पर शेयर जारी करे जाते हैं और जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स के मध्य जो शेयर्स हैं उनका आपका बाय और सेल का काम यहीं पे होता है। ठीक है, यानी कि देखो, आपका हमको शेयर खरीदने हैं, बेचने हैं, तो किसी न किसी मार्केट में करना पड़ेगा, किसी न किसी बाजार में, किसी न किसी प्लेटफॉर्म में। तो वही प्लेटफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रतिभूति बोलते हैं, सिक्योरिटीज़ मार्केट बोलते हैं। ठीक है, दो प्रकार का है, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, दोनों की बात करेंगे अभी आप। ठीक, प्राथमिक बाजार की जब हम बात करते हैं, ध्यान से समझना आप बात को। देखो, थोड़ा सा मैं से यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, देखो, प्राथमिक बाजार यानी कि प्राइमरी मार्केट, ध्यान से देखना। प्राथमिक रूप से स्थापित होने वाली नई कंपनियों के शेयरों को पहली बार बेचा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई कंपनी है, जैसे मान लिया कि मैं एक कंपनी स्थापित करता हूँ, जैसे मेरी कंपनी का नाम ए है, या मान लो चलो तक्षशिला की ही बात करते हैं, मान लो तक्षशिला को मैं एक कंपनी बना देता हूँ, ये मेरी कंपनी है। तो इस कंपनी को पहली बार मैं जो लिस्ट करता हूँ किसमें, शेयर मार्केट के अंदर। ठीक है, कि देखो, प्राथमिक रूप से स्थापित होने वाली नई कंपनियों के शेयर को जब पहली बार बेचा जाता है, ठीक है, तो वो प्राइमरी मार्केट के अंदर आती है। यानी इस कंपनी के यदि मुझे धन की उगाही करनी है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे बड़ा एडवेंचर बनाऊँ ताकि मैं इसे एक अलग लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके शेयर्स को मार्केट में निकाल सकता हूँ। वहाँ से आप या कोई भी अन्य जो उसे लगता है कि हाँ ये एक कंपनी हो सकती है और इसमें इन्वेस्टमेंट करा जा सकता है, वो मेरे शेयर खरीद करके इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसके बदले में मुझे पैसे आएंगे और उसी पैसे को मैं कंपनी के अंदर डालूंगा और कंपनी ग्रो करेगी। ठीक है, यानी कि ये पूरा बाजार होता है, इसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। यहाँ पे नए शेयरों को आईपीओ बोला जाता है। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा आईपीओ। देखिए, यूके ट्रिपल एस सी का जब एग्ज़ाम करते हो, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो साथियों, दोस्तों, भाइयों, तो आपको ये कंफर्म करना पड़ता है कि हमें किस लेवल पर पढ़ाई करनी है। ठीक है, हमें कितने स्तर तक पढ़ना है। ठीक है, तो यूके ट्रिपल एस सी की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे ये आईपीओ है, क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा आएगी, तो आपको ऐसे फुल फॉर्म वगैरह आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो नया शेयर पहली बार किसी भी कंपनी का आता है उसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, जिसे हम आईपीओ कहते हैं। ठीक है, आईपीओ कई तरीके से जारी किया जा सकता है। ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तरीका, इसको विवरण पुस्तिका के माध्यम कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बस ये ध्यान रखो कि प्राइमरी मार्केट में जो नई कंपनी होती है वो लिस्टेड होती हैं, उनके शेयर जारी करे जाते हैं और नए शेयरों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आईपीओ कहते हैं। ठीक है, ये तरीके हैं, जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं, राइट इशू कर सकते हैं, ईआईपीओ कर सकते हैं, तो ये सब उसके क्या हैं, तरीके हैं। इसके बाद आता है, देखो बच्चे, सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट से मतलब क्या है, ठीक है, द्वितीयक बाजार। ये एक्चुअली क्या है कि ये ब्रेड पेन से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये सही से दिखता नहीं है। ठीक है, आप ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में बात आ रही होगी। सेकेंडरी मार्केट किसको कहते हैं, यानी कि एक तो वो है कि जो नई कंपनी, जैसे तक्षशिला मैंने कहा कि नई कंपनी है और उसके जब मैं शेयर पहली बार लॉन्च करूँगा तो उसको आईपीओ कहते हैं। एक तरीका ये है कि क्योंकि अब तक्षशिला जो है वो रजिस्टर हो चुकी है, तो जब मैं इसके दूसरी बार शेयर लॉन्च करूँगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफपीओ बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसे एफपीओ कहते हैं। बात समझ में आई? तो आईपीओ और एफपीओ का अंतर बिल्कुल जब वो आपको पता होना चाहिए, उसको एफपीओ कहते हैं। पहले से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का जो क्रय विक्रय किया जाता है वो द्वितीय मार्केट में किया जाता है। पुरानी सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जो जारी शेयर होता है उसको इस पर रखते हैं, उसे हम एफपीओ बोलते हैं, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर।
ठीक है, ध्यान रखना आईपीओ और एफपीओ क्या होता है और इनका आपस में मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो पूरा जो हमारे यहाँ शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट करने की जो संस्था है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सेबी। ठीक है, उसे सेबी कहते हैं। सेबी मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी फुल फॉर्म है, यानी कि जो भारतीय प्रतिभूति एवं जो विनिमय बोर्ड है वो हमारा सेबी है। सेबी का काम क्या है हमारे यहाँ पे, शेयर मार्केट को रेगुलेट करना सेबी का काम है। यानी कि यहाँ पे भारत के अंदर कुछ भी शेयर मार्केट में होगा उसको नियंत्रण का काम, उसको रेगुलेशन का काम किसका है, वो एक संस्था का काम है जिसका नाम क्या है, सेबी है। भारतीय शेयर बाजार में विनियमित करना इसका काम है। इसकी सेबी की स्थापना कब होती है बच्चों, तो 1988 में होती है और इसका जो एक्ट आया था ये 1992 में आया था। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कभी सोचो कि स्थापना पहले एक्ट बाद में। हाँ, सेबी का यही मामला था कि स्थापना पहले हुई थी और एक्ट जो है वो 1992 का है। ठीक है, इसको वैधानिक दर्जा दिया गया है। दूसरी बात, हेडक्वार्टर कहाँ है सेबी का, ये मुंबई में। ठीक है, इसके पहले हेड मैंने वो भी डाले हैं, एस.ए. दुबे करके थे। ठीक है, इसके बाद अभी वर्तमान में जो हेड है वो तुहिन कांत पांडे हैं। ठीक है, जिन्होंने 1 मार्च 2025 से कार्यभार संभाला है। इससे पहले जो हेड थी उनका नाम था माधवीपुरी बुच, और माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला हेड हुआ करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है, सेबी के बारे में इतनी बातें पता होनी चाहिए। रेगुलेट करता है, 88 में बना, 92 में इसका एक्ट आया, हेडक्वार्टर मुंबई में, वर्तमान हेड तुहिन कांत पांडे हैं, पहली महिला माधवीपुरी बुच। ठीक है, इसके अलावा इसके 4 रीजनल ऑफिस है, मैंने जो लिखे हैं वो दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है और अहमदाबाद है। तो आप चाहो तो इनको भी ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा इनका एक ऐप है सेबी का, जिसका नाम आपका सारथी 2.0 है। ये जैसे कोई निवेशक होता है, उसकी कोई शिकायत है तो उसका समाधान कहाँ मिलता है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा सारथी 2.0 पे। ठीक, नेक्स्ट बात आती है कि भारत में जो शेयर बाजार है उसकी चर्चा करते हैं। इसमें देखो सबसे पहले बीएसई है, एनएसई है, आपने सुना होगा, है ना, तो उसे देखते हैं। देखो सबसे पहले आपका बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एशिया का ओल्डेस्ट है, यानी कि सबसे पुराना एशिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आपका बीएसई है। स्थापना 1875 में हुई थी। हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट आपका मुंबई के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आईएसओ 2000 का प्रमाण पत्र जो मिला है, ऐसा भारत का पहला आपका क्या है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज है। इसका जो शेयर सूचकांक है, यहाँ पर जो शेयर सूचकांक दिखाया जाता है वो सेंसेक्स होता है दोस्तों। सेंसेक्स की शुरुआत 1986 में करी गई थी। यहाँ पे ये भारत का प्रमुख है ना शेयर सूचकांक है, जिसका आधार वर्ष अभी क्या है आपका 1978 और आपका 79 रखा गया है। ठीक है, इसके अंदर भारत की जो टॉप लिस्टेड 30 कंपनियां होती हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगी बीएसई के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है। ये हेड प्रमोद अग्रवाल साहब थे, अभी मुझे पता नहीं, देखो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता अभी कौन है, आप उसे एक बार गूगल करके चेक कर लेना। ठीक है, कि अभी वर्तमान हेड कौन है, ये काम आपका है। बाकी ये स्टैटिक पार्ट सारा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक, दूसरी बात है कि विश्व के प्रमुख शेयर बाजार जो अभी चलते हैं मार्केट में, आपको पता है कि न्यूयॉर्क का डॉव जोन्स बोलते हैं, यूएसए में 2 हैं, जैसे यूएसए का नैस्डैक है, जापान का निक्की है, चीन का शेंजेन है, नॉर्वे का ओस्लो है, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट है, साउथ कोरिया का कॉस्पी है और सिंगापुर का सीमेक्स है। तो आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं कि ये अन्य जो देश हैं उनके क्या है शेयर बाजार है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चे एनएसई, यानी कि आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये एनएसई है। जब बीएसई हमारे पास था तो एनएसई को बनाया, इसके लिए सिफारिश करी किसने, फेरवानी समिति की सिफारिश पे एनएसई का गठन करा गया। साथ ही साथ 1992 में इसकी स्थापना होती है। और इसे कौन लेके आया था, मुख्य प्रवर्तक कौन था इसका, आईडीबीआई बैंक था, यानी कि भारतीय जो औद्योगिक विकास बैंक है, इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका मुख्य प्रवर्तक है। हेडक्वार्टर सेम है, मुंबई के अंदर ही मिलेगा। और इसका जो शेयर सूचकांक है उसका नाम है निफ्टी। ठीक है, क्या नाम है, निफ्टी। वहीं बीएसई की बात करी थी तो उसका था आपका क्या, उसका था आपका सेंसेक्स, इसका है निफ्टी। निफ्टी में 50 आप ध्यान रखेंगे, यानी कि टॉप 50 कंपनी लिस्टेड है यहाँ पे। और यहाँ पे बेस ईयर है 1995 और आधार मूल्य है आपका 1000, यानी 1000 की वैल्यू अभी वर्तमान में क्या है, उस आधार पर यहाँ पर इसको देखा जाता है। ठीक है, एक ये भी होता है देखो OTCEI होता है, यानी कि ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भी एक हमारा शेयर बाजार का हिस्सा है। जैसे इसकी स्थापना 1992 में हुई। इसका काम क्या है कि जो छोटे फर्म हैं इन्हें जो पूंजी बाजार तक पहुँचने, और ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पर, यानी कि इसमें कागज़ रहित सारा काम होता है, कागज़ पे कोई काम नहीं होता है। और देश का पहला निजी और ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू करने वाला स्टॉक एक्सचेंज है, ये बात भी आप ध्यान रखना। देश का पहला निजी और ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू करने वाला स्टॉक एक्सचेंज है। हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ पे है, मुंबई के अंदर।
इसके अलावा देखो छोटी छोटी सी यहाँ पे कुछ आपकी फुल फॉर्म या कुछ आपके कंसेप्ट हैं, ये ज़रूर ध्यान रखना आप लोग। यहाँ से कई बार पेपर में आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। जैसे डिवेंचर किसे कहते हैं साथियों, तो ये एक ऋण पत्र है, यानी कि ऋण पत्र होता है। इसमें क्या होता है, सरकार इसके माध्यम से ऋण लेती है। यानी कभी कभी क्या होता है कि सरकार को भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मानते हैं कि सरकार ने कोई योजना लॉन्च करी या उसे कुछ काम करना है और उस समय उसके पास रुपये नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ऋण लेते हैं और ऋण लेकर के फिर उस योजना को या उस कार्य को संपादित करते हैं। उसके बाद उसको वापस किया जाता है। यानी ठीक है, यानी सरकार इसके माध्यम से क्या लेती है, ऋण लेती है और इसको अंकित मूल्य या फेस वैल्यू पर जारी किया जाता है। ठीक है, और एक समय अवधि इस पर होती है 2 साल, 6 महीने, 3 साल, 5 साल, और समय अवधि पूर्ण होने पर निश्चित दर से ब्याज यहाँ पर जो भी लोग होते हैं उनको दे दिया जाता है। उसको डिवेंचर बोलते हैं। तो मोटे तौर पर आपको क्या ध्यान रखना है कि डिवेंचर क्या है, ऋण पत्र है। देखिए दोस्तों, आजकल पेपर में सवाल के तरीके बदल रहे हैं, तो ये हो सकता है सवाल ऐसे भी पूछते हैं कि डिवेंचर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवेंचर के बारे में सत्य नहीं है, या इस तरीके के कंसेप्ट सवाल बना करके पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला होता है दोस्तों बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड भी एक ऋण पत्र है। ठीक है, और ये कंपनियों द्वारा जब ऋण लिया जाता है, यानी कि वो तो सरकार है, डिवेंचर सरकार जारी कर रही है, ध्यान रखना है। देखो डिवेंचर कौन जारी कर रहा है बच्चे, डिवेंचर सरकार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो बॉन्ड है ये कौन जारी कर रही है, ये कंपनियां जारी कर रही है। ठीक है, इस पर भी अंकित मूल्य से घटाकर बॉन्ड जारी किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि मान लेते कोई वैल्यू है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो कंपनी क्या कहेगी, देखिए इसकी वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन अभी आपको 70 रुपये में मिल जाएगा और 2 साल के बाद इसे आप अपनी 100 रुपये में बेच सकते हैं वापस। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कंपनियां पैसे जो है वो उगाती हैं। ठीक है, उसको बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन ये हाई रिस्क होता है क्योंकि कंपनियों का कोई भरोसा होता नहीं है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है गिल्ड एज्ड बाजार। ये क्या है, ये आरबीआई द्वारा समर्थित बाजार है और सरकारी और जो अर्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ सिक्योरिटीज़ हैं उनका जो क्रय विक्रय किया जाता है वो किसमें किया जाता है, वो गिल्ड एज बाजार में किया जाता है। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाए कि सरकारी और अर्ध सरकारी जो प्रतिभूतियाँ हैं उनका क्रय विक्रय किस बाजार में होता है, तो वो आपका गिल्ड एज बाजार में होता है। और इसको पूर्णतः समर्पित है या पूर्णतः इसको मान्यता है किसकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, सर्दी लगी गई है, जुकाम हो रहा है, भयंकर सर्दी लगी हुई है भाई। चलो देखो म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड आपको पता है, वैसे मुझे इस विषय पर कुछ ज़्यादा जानकारी आपको देने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड आपने सुना सही है, सही है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं किसके अंदर, आपके कंपनियों के अंदर, जिसके थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, वो म्यूचुअल फंड वगैरह में चीज़ें जो है हमारे पैसे इन्वेस्ट कर देती है। ठीक है, इसमें हम डाल सकते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी है यहाँ पे वो यूटीआई है, जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, जिसका एक्ट आया था बच्चों 1963 में, और ये स्टैब्लिश भी कब हुई थी, 1963 में ही हुई थी। ठीक है, अब 2 कंसेप्ट यहाँ पे आते हैं, एक आता है तेजड़िया और एक आता है मंदड़िया। ठीक है, यानी कि बुल और बियर। ध्यान से देखना, जो तेजड़िया है, बुल है, ये व्यक्ति या ब्रोकर से संबंधित है। मतलब ये क्या करते हैं, जैसे शेयर है, तो शेयर आपका 5 रुपये का है, तो क्या करते हैं, शेयरों के मूल्य को बढ़ा देते हैं। ठीक है, मतलब शेयरों की कमी पैदा करते हैं। ये क्या करेंगे, सारे शेयर खुद खरीद लेंगे, तो जब वो खुद खरीद लेंगे तो दुनिया मार्केट में लगेगा कि शेयर ही नहीं बचे। उसके बाद ये क्या करेंगे, खुद उनके 5 रुपये के 7 रुपये में बेचना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी शेयरों के मूल्य को बढ़ा देते हैं, जिससे शेयर सूचकांक ऊपर चढ़ता है। यानी कि वे सारा, जैसे मैं कहूँ आपसे कि बाजार में 100 एप्पल है, ठीक है, बाजार में कितने एप्पल है, 100 एप्पल है, तो ये क्या किया, एक व्यक्ति ने इनमें से 90 एप्पल खरीद लिए अपने यहाँ पे। अब क्या होगा कि बाजार में केवल 10 एप्पल दिखेंगे और 10 एप्पल कोई और खरीद लेगा, तो उससे क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि यार मार्केट में इनकी तो बहुत शॉर्टेज है। और आपको पता है कि जिसकी डिमांड या जिसकी सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड बढ़ती है। फिर क्या करेंगे, अपने आप 90 जो उन्होंने खरीदे थे उसको मार्केट में धीरे धीरे रिलीज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि कहेंगे कि 10 आ गए हैं, 5 आ गए हैं, और उसको 5 रुपये में खरीदा तो उसको 7, 8, 10 रुपये तक बेचेंगे। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट कमाने का एक तरीका है, और ये आपका कौन करते हैं, ये तेजड़िया या बुल करते हैं। ठीक, इनको तेजड़िया या बुल बोला जाता है साथियों। ये आशावादी होते हैं, शेयर के जो प्राइस हैं जो मैंने आपको बताया वो बढ़ाते हैं, जिससे शेयर में मतलब मांग बढ़ती है और फिर आपका प्राइस भी बढ़ता है। ठीक है, वहीं जो मंदड़िया है, मंदड़िया क्या करते हैं, ये शेयर सूचकांक को नीचे ले आते हैं, यानी कि शेयरों की मात्रा यहाँ पे बढ़ा दी जाती है और जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड नीचे गिर जाएगी, यानी कि शेयर सूचकांक नीचे गिरता है यहाँ पे। ये निराशावादी होते हैं और शेयरों के प्राइस यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं, किसके द्वारा, बियर के द्वारा। ये पूरी कहानी है, बुल और बियर, ये पूरी कहानी चलती है। ये बुल बनते हैं और इसमें बियर कौन है, बियर आप और मैं जैसे बनते हैं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी शेयरों की आपूर्ति बढ़ी है तो तुरंत क्या होता है, फिर प्राइस नीचे की तरफ आने लगता है। एक कंसेप्ट यहाँ पर हंग अप है,
हंगअप क्या है? यदि कोई व्यक्ति भविष्य के लिए स्टॉक को रोके रखता है तो उसे हंगअप कहते हैं। हैंगअप कहते हैं ना, हैंगअप बोलते हैं ना, हैंगअप करना। यानी कि आपने क्या किया, किस मार्केट से शेयर खरीदा, शेयर की वैल्यू मान लिया कि आपने 10 रुपये पे उसको खरीदा था, ठीक है, वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये। उसके बाद क्या हुआ कि इसकी वैल्यू आके घट के 3 आ गई। कुछ लोग अब तो नहीं सोचते कि यार 3 से 2 ना हो जाए, 1 ना हो जाए तो इसे बेच दूँ। कुछ लोग सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, हम इसे संभाल के रखेंगे, भविष्य में तो बढ़ेगा। तो ये वाली जो स्थिति होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हैंगअप कहते हैं, ठीक है। यानी कि 100 रुपये का शेयर खरीदा था लेकिन 20 रुपये आग पे आ गया, तो इसलिए इसे बचा के रखा और भविष्य में बेचेगा जब कीमत इसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हंगअप का कंसेप्ट है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे प्यारों है, ये क्या है देखो, नेक्स्ट है मेरे बच्चे, एक तो ये है कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए जो अकाउंट होता है उसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। नॉर्मल अकाउंट काम नहीं करता है, डीमैट अकाउंट काम करता है, ठीक है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि डीमैट अकाउंट से क्या कंसेप्ट है, ध्यान रखना। देखो एक होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है, यानी कि भेदिया कारोबार। जैसे मैं आपसे कहूँ मेरी जो कंपनी है और मेरी कंपनी में मैं क्या क्या कदम लेने वाला हूँ, ये केवल मुझे पता है या मेरे एम्प्लॉय को पता है। यदि उन्हीं में से मेरा कोई एम्प्लॉय उस खबर को मार्केट में लीक करता है बाहर, तो ऐसा व्यक्ति को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भेदिया कारोबार या इनसाइडर ट्रेडिंग। उसने क्या किया, मेरी जानकारी को बाहर निकाल दिया और उसका फायदा किसी और ने उठा लिया। तो इस पूरे मामले को क्या बोलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एक होता है ब्लू चिप शेयर। ब्लू चिप शेयर का मतलब हम क्या करते हैं, यदि मान लिया हम कोई शेयर खरीदते हैं तो हम हमेशा टॉप 30 कंपनी का खरीदिए, क्योंकि टॉप 30 कंपनी कभी भी हमेशा घाटे में नहीं जाएगी, हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, यानी कि टॉप 30 कंपनी जो होती है वो हमेशा क्या करती है, प्रॉफिट कमा के देती हैं। और ऐसी कंपनियाँ क्या कहलाती हैं, ब्लू चिप कंपनी कहलाती हैं, ब्लू चिप शेयर उनके कहलाते हैं, ठीक है। यानी सेम स्टेप देखो, ब्लू चिप कंपनी किसे कहते हैं, मूल्यवान विश्वास योग्य जो कंपनी है वे कंपनी जिनके शेयर सामान्यतः लाभ प्रदान करते हैं, तो ऐसी कंपनी क्या कहलाएंगी, ब्लू चिप कंपनी कहलाएंगी। यानी कि आपने अगर उनका शेयर खरीदा, हाँ ये बात पक्की है कि वो आपको 100 के 10,000 तो नहीं करेंगे या 100 के 1000 नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 100 के वो आपको 105 110 120 करके देंगे। तो ऐसी कंपनियाँ ब्लू चिप कंपनी है, वो आपका 100 90 नहीं करेंगे, ये गारंटी देते हैं, ठीक है। यानी जैसे टाटा है, रिलायंस है, HDFC है, इन्फोसिस है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है, ठीक है। भारत के बिग बुल ऑफ इंडिया कौन है, एक तो आपके हर्षद मेहता है, बिग बुल ऑफ इंडिया है, और एक राकेश झुनझुनवाला है, जिनका अभी थोड़े दिन पहले निधन हुआ था। और इन्हीं की जो है वो आकाशा एयरलाइंस थी, ठीक है। इन्हीं को हम भारत का वॉरेन बफेट कहते हैं, किसको, राकेश झुनझुनवाला को, ठीक है। वही अगर आपसे मैं पूछूं विश्व का सबसे बड़ा बुल कौन है, तो वो है आपके वॉरेन बफेट, जो कहाँ के हैं, USA के हैं। और जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो इस विषय पर बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट है जो मैंने आपको आज समझा दिया। तो ये पूरी कहानी आप लोगों के लिए, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी और आपको क्लियर भी हो गई होगी, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, क्लास में पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। देखिए यहीं पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर आपको मान लिया प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए अभी गौरव सर की जो लॉन्च हुई है ना किताब, जी सेकंड संस्करण लॉन्च हुआ है गोल्डन BYQ का, उसका लिंक मैं यहीं पे दे रहा हूँ नीचे की तरफ। तो आप चाहो तो उसे वहाँ से खरीद लो, क्योंकि ऑफर आज के लिए है, उसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा है। तो आप चाहो तो मेरे लिंक से जाकर के खरीद सकते हैं, ठीक है। बाकी शायद उसका रेट बढ़ जाएगा फिर बाद में, तो आप आज ही ऑर्डर कर लेना भाई, उससे प्रैक्टिस करो। आपने कंप्यूटर पढ़ा, आपने इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो अन्य जो भी चीज़ें हैं आप उससे संबंधित जाओ, वहाँ पर प्रैक्टिस करो, तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।